देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। बरियारपुर थाना क्षेत्र के डीहा बसंत की रहने वाली अमरावती देवी अपने गांव की बूथ पर वोट डालने गई थी। वहीं पर उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन अमरावती को लेकर महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। उनका अंतिम संस्कार कुशहरी घाट गंडक तट पर करा दिया गया। घटना से उनके पुत्र पीयूष सहित पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। देवरिया सदर कोतवाली के गोबराई खास वार्ड नंबर 3 में गो तस्करी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने 6 पशुओं को तस्करी कर ले जा रहे एक तस्कर को पकड़ लिया। इसके बाद तस्कर फायरिंग करते हुए 3 पशुओं को लेकर भाग निकला। पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया है। गोबराई खास वार्ड नंबर 1 के ग्रामीणों का आरोप है कि गांव निवासी एक व्यक्ति कई महीनों से एक तस्कर के साथ मिलकर गो तस्करी कर रहा है। वह प्रतिदिन रात में गो तस्करी का काम करता है। ग्रामीण काफी दिनों से उसे पकड़ने की फिराक में थे, लेकिन वह उनके हत्थे नहीं चढ़ रहा था। रात को वह एक तस्कर के साथ 6 पशुओं की तस्करी कर रहा था। इसकी सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने धावा बोल दिया। मौके पर पहुंचकर तस्कर को पकड़ लिया। अपने को ग्रामीणों से घिरा देखकर गो तस्कर ने फायरिंग की और उनके चंगुल से छुटकर भाग निकला। ग्रामीणों का आरोप है कि 6 में से 3 पशुओं के साथ वह और उसका अन्य साथी जो छिपा था भाग निकले। उसके बाद ग्रामीणों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए शक के आधार पर गांव निवासी अनिरुद्ध प्रसाद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कोतवाल वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि फायरिंग की बात अफवाह है। ग्रामीणों ने 3 पशु को पकड़कर बांध रखा था। ग्रामीणों ने शक के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। DSSS व महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में बनाए गए हैं। यहाँ कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को रखा गया है। यहीं पर 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। मतों की गिनती के लिए 532 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने मतगणना को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। जिला प्रशासन हर हाल में मतदान के बाद शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना कराने की कवायद में जुटा हुआ है। मतगणना के दिन सुबह 6:30 बजे दोनों स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे। मतों की गणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। खेल निदेशालय व उत्तर प्रदेश तैराकी संघ की ओर से 14 से 16 जून तक सब जूनियर एवं जूनियर स्टेट तैराकी प्रतियोगिता लखनऊ में आयोजित होगी। इसके लिए जिले के सभी तैराकी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जिला तैराकी संघ के सचिव की देखरेख में वह अपनी कमियों को दूर करने में लगे हुए हैं। रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट स्टेडियम में चल रहे तैराकी के प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे खिलाड़ी आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारी में भी जुटे हुए हैं। सबसे पहले सिद्धार्थनगर में सब जूनियर व जूनियर स्टेट की तैराकी होगी। राजकीय बाल गृह से सुबह फरार 3 किशोर देर शाम कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीनों को देवरही मंदिर के परिसर में पकड़ लिया। इसके बाद राजकीय बाल गृह के अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर बच्चों को अधिकारियों को सौंप दिया गया। तीनों किशोरों को मिलने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। शहर के कोतवाली रोड स्थित राजकीय बाल गृह में रह रहे 3 किशोर सुबह बाल गृह के उत्तरी चहारदीवारी को फांदकर एक साथ फरार हो गए। इसकी जानकारी बाल गृह के कर्मचारियों को होते ही हड़कंप मच गया। अधीक्षक ने इसकी जानकारी बाल संरक्षण अधिकारी को दी। बाल गृह के कर्मचारियों ने फरार किशोरों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल सका। जानकारी मिलने के बाद कोतवाल वेद प्रकाश शर्मा ने मुखबिर की मदद ली। मुखबिर की सूचना पर कोतवाल ने उप निरीक्षक विपिन कुमार को मौके पर भेजकर तीनों को पकड़ लिया। इसके बाद अधिकारियों को बुलाकर उन्हें सौंप दिया। राजकीय बाल गृह की उत्तरी दीवार को ऊंचा कराने की दिशा में पहल की जा रही है। शीघ्र ही उसे ऊंचा करवा दिया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटना फिर न हो सके। मेडिकल कॉलेज में नई डिजिटल एक्सरे मशीन के शुरू होने से रास्ता साफ हो गया है। बिजली आपूर्ति के लिए पैनल लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी लोड करने का कार्य किया गया है। 2 से 3 दिन में ट्रायल के बाद जांच शुरू होने की संभावना है। मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे मशीन लगी है। इससे सीना, कमर, कुल्हा, कंधा, गर्दन, पेट, हाथ, कलाई, बाजू, एड़ी, पंजा, घुटना सहित शरीर के अन्य हिस्सों की जांच होती है। नई डिजिटल एक्सरे मशीन स्थापित कर दी गई है। पैनल का कार्य शुरू हो गया है। मशीन चालू हो जाने से जांच होने में
मरीजों को सहूलियत होगी। सलेमपुर में पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा एक किशोर दोपहर बाद 3:30 बजे रेलवे ट्रैक किनारे लगे बिजली की तार की चपेट में आ गया। इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। परिजन उसे सीएससी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कोतवाली पुलिस ने 100 को कब्जे में ले लिया। बिहार प्रांत के गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के सरपाई गांव निवासी कपिल मंडल सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के अहिरौली लाला गांव के पास स्थित एक ईंट भट्टा पर काम करता है। उसके साथ परिवार के सदस्य भी रहते हैं। दोपहर में उसका 11 वर्षीय बेटा अरुण मंडल ईंट भट्टा के बगल में एक आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा था। इसी बीच बगल से गुजर रहे रेलवे के बिजली के तार की चपेट में आ गया। परिजन जब घटनास्थल पर पहुंचे तब उसकी मौत हो गई थी। फिर भी उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ दीपक शुक्ला ने बताया कि करंट की चपेट में आने से किशोर की मौत हुई है। कुकुंदा थाना क्षेत्र के बड़हरा धनौती स्थित ईंट भट्टे पर 4 माह मजदूरी करने के बाद अब भट्टा मालिक मजदूरों की मजदूरी देने की बजाय उन्हें धमकियां दे रहा है। मजदूरों ने पुलिस से गुहार लगाई है। पुलिस ने उनका हक दिलाने का आश्वासन दिया है। गाजीपुर जिला के थाना दुल्हापुर के छपरी गांव निवासी श्याम सुंदर ईंट भट्टों पर मजदूरों को लाकर मजदूरी कराते हैं। वह बीते 25 फरवरी को अपने थाना क्षेत्र के बखरा गांव निवासी बाबूलाल, गंजीपुर थाना रामपुर निवासी चनरदेव यादव, थाना सरियाबाद ईसुपुर निवासी सुरेंद्र राजभर, त्रिलोकी राजभर, चौरा निवासी मिठाई और सदात निवासी सुनील राजभर को लेकर क्षेत्र के बड़हरा धनौती ईंट भट्टे पर काम करने के लिए आए। तभी से वह सब मजदूरों को लेकर काम करने लगे। उनका आरोप है कि अब तक मालिक ने एडवांस में सिर्फ 53,000 रुपए दिए हैं। इसके अलावा सिर्फ राशन और दवा के लिए रुपए दिए हैं। टोटल मजदूरी 2,92,000 रुपए हो रही है। सुबह पैसे मांगने के दौरान ईंट भट्टे से मालिक ने हमें खदेड़ दिया। मजदूरों के पास घर जाने और भोजन करने के लिए भी रुपए नहीं है। शाम को थाने पहुंचकर मजदूरों ने पुलिस से मजदूरी के रुपए दिलाने की गुहार लगाई है। रामपुर कारखाना स्थानीय थाना क्षेत्र के बभनौली गांव निवासी चंद्रावती देवी बिना बताए घर से लापता हो गई। परिजनों के मुताबिक उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। भाजपा नेता त्रिभुवन प्रजापति ने महिला की लापता होने की जानकारी पुलिस अधीक्षक से लगायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर दी है। महिला के लापता होने से और 5 दिन बाद भी पता नहीं चलने से परिजन अनहोनी की आशंका से डरे हैं। रामपुर कारखाना में मतदान समाप्त होते ही बिजली की आवाजाही शुरू हो गई है। लगातार ट्रिपिंग के चलते बिजली से संचालित उपकरण खराब हो रहे हैं। उपभोक्ताओं ने निगम से आपूर्ति के दौरान ट्रिपिंग और लो वोल्टेज रोकने की मांग की है। पांडेचक बिजली सब स्टेशन से जुड़े रामपुर कारखाना, रुस्तमपुर और पांडेचक फीडर से जुड़े उपभोक्ताओं की दुश्वारियां फिर से शुरू हो गई हैं। मतदान के 1 सप्ताह पहले से तीनों फीडर में बिजली आपूर्ति से उपभोक्ता खुश थे। बिजली की आवाजाही तो बंद थी, वोल्टेज भी भरपूर मिल रहा था। मतदान समाप्त होते ही इस उपकेंद्र से जुड़े उपभोक्ताओं की दुश्वारियां फिर से शुरू हो गई हैं। आपूर्ति के दौरान लगातार ट्रिपिंग होने से उपभोक्ताओं के बिजली से संचालित होने वाले उपकरण जवाब देने लगे हैं। कुकुंदा थाना क्षेत्र के एक गांव का युवक गांव की ही एक युवती को लेकर नासिक पहुंच गया है। 1 सप्ताह पहले वह भोर में युवती को लेकर भाग निकला। जानकारी होने पर युवती की मां ने तहरीर दी है। पुलिस के मुताबिक 22 वर्षीय युवती और गांव का ही एक युवक 26 मई को भाग निकले। नासिक में रह रहे गांव के 2 युवक जब 1 सप्ताह बाद गांव आए तो बताएं कि युवक और युवती नासिक पहुंचे हैं। इसके बाद युवती की मां ने तहरीर दी है। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि गांव के युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। लोकेशन ट्रेस कर धरपकड़ की जाएगी। मड़ुआडीह थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी ने एक युवक की छेड़खानी व धमकी से परेशान होकर पुलिस को तहरीर देकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। उसका आरोप है कि आरोपी युवक मोबाइल पर अश्लील पोस्ट डालकर प्रताड़ित कर रहा है। मड़ुआडीह थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने मामा के घर आई एक किशोरी ने मड़ुआडीह पुलिस को तहरीर देकर अपनी आबरू व जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़िता मड़ुआडीह थाना क्षेत्र के ही एक गांव की रहने वाली है। आरोप है कि वह अपने मामा के घर आई हुई है। यहाँ जब भी आती है गांव का एक युवक उसके साथ छीटाकसी करने लगता है। इस बार भी वह उसके साथ फख्तियां कसने के साथ ही छेड़खानी कर रहा है। मोबाइल पर आपत्तिजनक पोस्ट करके दुष्कर्म की धमकी दे रहा है। विरोध करने पर जान माल की धमकी भी दे रहा है।
वह पिछले 1 साल से उसे प्रताड़ित कर रहा है। किशोरी ने पुलिस को तहरीर देकर युवक पर कार्रवाई की मांग की है। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।